राजपूतों की नाराजगी का जिक्र आपने किया। एक उदाहरण मुजफ्फरनगर है जहां संगीत सोम इत्तेफाकन राजपूत समाज से आते हैं, संजीव बालियान के खिलाफ खुलेआम बयान दे रहे हैं। संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि पार्टी सब देख रही है, चुनाव के बाद कार्रवाई भी होगी। इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में राजपूतों की 2, 3, 4 बड़ी पंचायतें हुई हैं अलग अलग, और उसमें बार बार ये प्रण लिया गया, ये शपथ उठाई गई कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। उस नाराजगी के 2-3 कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहला कारण है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बीजेपी ने इस बार सिर्फ एक राजपूत उम्मीदवार उतारा है, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, और जितना रिप्रेजेंटेशन दिया चाहिए था राजपूत समाज का कहना है कि उतना दिया नहीं गया। उसी बीच पुरुषोत्तम रूपाला की गुजरात से टिप्पणी आ गई जिस पर बड़ा विवाद हुआ। ये जो नाराजगी है प्रीति, 2-3 चीज़ें कि ये पंचायत के भाषणों में, पंचायत के स्टेज पर बहुत दिखती है जब राजपूतों की सभा होती है या पंचायत जो भी कहें, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं और बात करते हैं तो ये कितनी रिफ्लेक्ट होती है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? मेरा मतलब है कि क्या ये विपक्ष की ओर से पैदा की गई नाराजगी है या ग्राउंड पर दिखती है ये नाराजगी? देखिए, पहली बात तो अगर मान लीजिए ठाकुर कहेंगे उनको यूपी में, राजस्थान में राजपूत, गुजरात में क्षत्रिय, मान लीजिए यही, पर ये कुछ भी कह लीजिए, ये कोर बीजेपी वोटर रहे हैं अभी तक। अब नाराजगी है, एक उनको लग रहा है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और स्पेशली जो हम वेस्टर्न यूपी में देख रहे हैं। पर बात एक ये भी है, मैं इस नज़रिए से देखती हूँ इसको, क्या जो ठाकुर समाज है वेस्टर्न यूपी में जाकर साइकिल का बटन दबाएगा? नहीं दबाएगा। वो अगर गुस्सा है उसमें तो वो घर बैठ जाएगा, वोट नहीं करेगा, पर जाके सपा का बटन तो नहीं दबाएगा, जहां तक मुझे लगता है। अब जो इतनी सारी सहारनपुर में से शुरू हुई थी, जब सबसे पहली पंचायत हुई, महासभा हुई, वो सहारनपुर से शुरू हुई थी, फिर मुजफ्फरनगर में आई पिछले 3 दिन में। अब उसके बाद सहारनपुर में एक योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जो खुद ठाकुर हैं, राजनाथ सिंह अचानक से राजनाथ सिंह जी आए वहां पर, जो खुद ठाकुर हैं। तो एक प्लान था बीजेपी का कि इसको प्लकेट करना है या इस कम्युनिटी को मनाना है, क्योंकि ये आपका कोर वोट बैंक रहा है। अब उन 2 रैलियों से क्या फर्क पड़ा? क्योंकि अब ये तो कह सकते हैं कि मोदी वेव इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना 2019 में था, पर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि योगी वेव बहुत स्ट्रांग है अभी भी पश्चिमी यूपी में, जो मतलब पहले था या उससे ज्यादा ही हो रहा है। तो अगर वो उस बात से देख ले तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी रैलीज ने अफेक्ट किया जो राजपूत, जो ठाकुर वोट है वहां पर? मुझे वोटिंग परसेंटेज हमें बहुत बड़ी एक आंकलन दे देगा, एक या विंडो दे देगा गेज करने में कि क्या हुआ है। अगर मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज कम है तो बीजेपी बैकफुट पर है, अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, मुझे लगता है बीजेपी, कहते हैं ना अंग्रेजी में, इज होम इन 8 सीटों पे। ठीक है, ये जो राजपूतों की नाराजगी, ठाकुरों की नाराजगी का सवाल है, ये आपके सामने किस रूप में आया जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे आशीष? मतलब इसमें कई चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गाजियाबाद सीट है, वीके सिंह वहां से चुनाव, उसके पहले राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते थे, वीके सिंह का क्या है, ये नाराजगी आज की नहीं है, ये नाराजगी मई 2023 की है। आपको याद होगा तब भी मैं सहारनपुर गया था, यहाँ पे मेहर भोज का जो इशू चल रहा था, मेजर भोज का, वो उससे जुड़ा इशू है। पश्चिम में ये पहले गुर्जर वर्सेस ठाकुर था, इसमें ठाकुर, इसमें ये जो है ये पूरन सिंह जी हैं। देखिए क्या है कि पश्चिम में इस समय क्या हो गया ना, जब राकेश टिकैत का उभार हुआ, तो जब राकेश टिकैत ने जब अपना किसान आंदोलन किया तो दूसरी जातियों को लगा, छोटी जातियों को, कि भाई हम भी तो हैं यहाँ नेता, दिन भर राकेश टिकैत चलते हैं। तब आप देखिए बीते 2 सालों में कौन आया, वो त्यागी, आपको याद होगा नोएडा में वो भर के सामने आए, इसलिए में मेहर भोज का इशू आ गया, गुर्जर वर्सेस राजपूत आ गए, तो एक राजपूत लीडरशिप उधर के आई, पूरन सिंह, उन्होंने ठाकुर महासभा बनाई और एक ये कोशिश किया कि भाई, कहा गया कि गुर्जर मेहर भोज जो थे वो क्षत्रिय सम्राट थे। और तो उसके बाद आप देखेंगे कि पश्चिम में छोटे छोटे जातियों के लीडर्स अचानक से उभर के आ गए 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से। तो ये सब उसी का टसल, अब ये चल रहा था, ये गुर्जर वर्सेस ये था, मतलब राजपूत था यहाँ पर वेस्ट यूपी में, सहारनपुर में ये मैच चल रहा था। प्रदीप चौधरी का कैराना में विरोध कर रहे थे कि प्रदीप चौधरी ने गुर्जरों की सभा कराई थी, बस इसलिए प्रदीप चौधरी और अतुल प्रधान ने, जो कि समाज पार्टी के विधायक हैं। तो हुआ क्या कि वहां से बात चलती शुरू हुई, फिर ये बात में आकर ये
संजीव बलियान पे टिक गई, लेकिन क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें संगीत सोम और सुरेश राणा जो कि जिस तरह से उनको हाशिए पे किया गया उसके खिलाफ एक विरोध था। लेकिन इसी के बीच में आप देखेंगे कि बीजेपी ने उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है। सत्येंद्र सिसोदिया को उन्होंने पश्चिमी यूपी का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जो कि एक ठाकुर है। फिरोजाबाद मैनपुरी में बीजेपी ने अभी ठाकुर कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो बीजेपी के इसमें 98 महानगर और जिला संगठन है, उसमें 1/3 ठाकुर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 75 जिले हैं, 75 जिलों में मोर देन 20 में ठाकुर डीएम कमिश्नर हैं। तो ऐसा नहीं, तो इसलिए जब अगर आप इनका रिप्रेजेंटेटिव और योगी आदित्यनाथ ही है जिनको, तो ये जो ठाकुर की नाराजगी है, ये नाराजगी एक पर्टिकुलर 2-3 आदमियों को लेके है। प्रदीप चौधरी को लेकर है जो करारा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, संगीत सोम को लेकर है, मोदी दोनों गुजराती। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर वहां उनमें मैं तो जिस दिन पूरन सिंह की पहली रैली सहारनपुर में थी 7 अप्रैल को, मैं उसमें वहां मौजूद था। उस समय भी 6 अप्रैल को उस समय भी वो लोग योगी आदित्यनाथ को कोई कुछ नहीं कर रहा था। देखिए जब तक ये ठाकुर समाज ये नहीं कहता है कि मैं बीजेपी को हराने के लिए समाज पार्टी को वोट करने जा रहा हूं तरफा, तब तक समझिए कि वो बीजेपी के ही समर्थन में खड़ा है। ये आमतौर पर सभी वोटर के बारे में ट्रेडिशनली भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके जो वोटर हैं, अगर वो कभी कहीं कहीं नाराज होते हैं तो हमने कुछ उदाहरण देखे हैं कि वो चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले बीजेपी की हिस्ट्री की उनको मना लेते हैं। गुजरात में पटेलों की नाराजगी एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एमपी का चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव। एक मॉडल उसका अध्ययन होना चाहिए कि बीजेपी कितना नाराज थी और उसके बाद भी देखिए वो कितनी सीट लेके आए।